हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के बारे में। इसे 1623 में पब्लिश किया गया था और प्ले में मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल होता है जिसके राजा का नाम किंग डनकन था। 3 चुड़ैलें ये भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ राजा बनेगा और मैकबेथ अपने एम्बिशन और अपनी वाइफ के बहकावे में आकर डनकन को मार देता है और खुद राजा बन जाता है। पर उसका शासन अत्याचार और लहूलुहान होता है और इसका अंत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले की शुरुआत होती है जिसमें मैकबेथ और बैंक्वो दो अलग अलग आक्रमण पर काबू पाते हैं। पहला आयरलैंड ने किया था और दूसरा नॉर्वे ने, और वे दोनों जीत कर लौट रहे होते हैं। और जैसे ही मैकबेथ और बैंक्वो एक बंजर भूमि से क्रॉस कर रहे होते हैं कि उन दोनों को 3 चुड़ैलें मिलती हैं और ये तीनों विचेस भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ को पहले थेन ऑफ काउडर बनाया जाएगा और फिर वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। और वो मैकबेथ के साथ ही बैंक्वो की भी भविष्यवाणी करती है कि बैंक्वो राजा बनने की कतार में तो रहेगा पर कभी खुद राजा नहीं बन पाएगा और उसका बेटा राजा बनेगा। और ऐसा कहकर चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। मैकबेथ और बैंक्वो को उनकी बात का विश्वास नहीं होता कि क्या मजाक करके चली गई। तभी किंग डनकन के कुछ लोग वहां आते हैं, दोनों जनरल्स को बधाई देते हैं और ये बताते हैं कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर चुना गया है क्योंकि प्रीवियस थेन ने स्कॉटलैंड को धोखा दिया। वो नॉर्वेन्स के लिए लड़ा जिसके लिए राजा ने उसे मौत की सजा दी और अब ये पोस्ट मैकबेथ को दे दी। तो अब मैकबेथ उन चुड़ैलों की अगली भविष्यवाणी के बारे में सोचने लगता है कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो डनकन के राजा से मिलता है और वे लोग आज रात का खाना मैकबेथ के पैलेस में साथ खाने का प्लान बनाते हैं। तभी अपने पैलेस पहुंचने से पहले मैकबेथ ने अपनी वाइफ के लिए लेटर लिखा था जिसमें उसने सारी घटना बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसकी वाइफ उसके पति की तरह किसी संशय में नहीं थी। उसने ठान ली कि मैकबेथ ही राजा बनेगा और जैसे ही वो पैलेस पहुंचा, लेडी मैकबेथ ने अपने हस्बैंड के सारे ऐतराज और विरोध को निरस्त कर दिया और ये प्लान बनाया कि आज जब राजा डिनर पर आए तो मैकबेथ उसे मार दे और वहां जो 2 चैम्बरलेन यानी राजमहल के अफसर रहेंगे उन्हें शराब पिलाकर मदहोश कर दिया जाए ताकि उन्हें कुछ पता ना हो और फिर सुबह में राजा की हत्या का इल्जाम उन्हीं पर लगेगा। डिनर के बाद मैकबेथ और उसकी वाइफ ने अपने प्लान को अंजाम देने का सोचा, पर सुपरनैचुरल चीजों ने मैकबेथ को रोकने के कई प्रयास किए, पर तब भी मैकबेथ ने सोए हुए राजा को चाकू घोंपकर मार दिया। अगली सुबह जब सबको राजा की मृत्यु का पता चला, मैकबेथ ने चैम्बरलेन को मार दिया कि इन्हीं लोगों ने हमारे राजा को मारा है और उसे बड़ी आसानी से राजा की गद्दी मिल गई क्योंकि राजा के बेटे मैलकॉम और डोनाल्बैन डर के मारे वहां से इंग्लैंड और आयरलैंड भाग गए थे कि जिन्होंने राजा को मारा है वो उन्हें भी मारने की इच्छा रखता होगा। अब विचेस की भविष्यवाणी का सोचकर कि बैंक्वो का बेटा सिंहासन हथिया लेगा, मैकबेथ मर्डरर्स का एक ग्रुप हायर करता है कि वो बैंक्वो और उसके बेटे फ्लियंस को मार दें। तो मर्डरर जब बैंक्वो रॉयल फीस्ट के लिए जा रहा था उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसे मार देते हैं, पर फ्लियंस को नहीं मार पाते, वो बचकर भाग जाता है। अब मैकबेथ आग बबूला हो जाता है कि जिसे मारना ज्यादा जरूरी था उसे तो छोड़ आए और जब तक अब फ्लियंस जिंदा है उसकी पावर इनसिक्योर थी
और तभी उस रात भोज में मैकबेथ को बैंकों का भूत दिखाई देता है। और जब मैकबेथ भूत देखता है तो वो बहुत डर जाता है और डर के मारे अड़-बड़ बकने लगता है। और उसे ऐसी हालत में देखकर सारे गेस्ट्स चौंक जाते हैं, जिनमें से अधिकतर ग्रेट स्कॉटिश नोबल्स थे। लेडी मैकबेथ डैमेज को निष्प्रभाव करने की कोशिश करती है, लेकिन मैकबेथ का शासन ऐसा था कि नोबल्स और प्रजा का विरोध भड़क गया। इन सब से डरा हुआ मैकबेथ चुड़ैलों से मिलने उनकी गुफा में जाता है और वहां वे उन्हें कई डेमॉन्स और आत्माओं से मिलवाती है, जो उसे आगे की भविष्यवाणी बताते हैं कि उसे मैकडफ से बचकर रहना है। अब ये मैकडफ कौन था? तो ये स्कॉटिश नोबलमैन था जिसने जब मैकबेथ राजा का पद ग्रहण कर रहा था तब सबसे ज्यादा विरोध जताया था। दूसरी भविष्यवाणी ये की कि मैकबेथ को वो आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसे एक औरत ने जन्म दिया है। और तीसरी भविष्यवाणी ये की कि वो तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक बिरनम वुड उसके महल तक नहीं आ जाते। तो मैकबेथ चिंता मुक्त हो गया, क्योंकि वो जानता था हर इंसान औरत से ही जन्म लेता है और उसे ये भी पता है कि फॉरेस्ट मूव नहीं कर सकते। और अब जब उसे ये पता चलता है कि मैकडफ मैलकॉम को ज्वाइन करने इंग्लैंड भाग गया है, मैकबेथ ऑर्डर देता है कि मैकडफ के किले को हथिया लिया जाए। और निर्दयता उसने तब दिखाई कि उसने ऑर्डर दिया कि लेडी मैकडफ और उसके बच्चों का मर्डर कर दिया जाए। जब मैकडफ को अपने परिवार की हत्या की खबर इंग्लैंड पहुंची, वो व्यथित और बहुत दुखी हुआ और उसने बदला लेने की कसम खाई। प्रिंस मैलकॉम, जो राजा डनकन का बेटा था, उसने इंग्लैंड में एक सेना बना ली थी और जब वो मैकबेथ की सेना को चैलेंज करने स्कॉटलैंड जा रहा था, मैकडफ ने उसे ज्वाइन कर लिया और इस आक्रमण को स्कॉटिश नोबल्स का भी सपोर्ट मिल गया, जो मैकबेथ के अत्याचारपूर्ण, निरंकुश और मर्डरस बिहेवियर से नाराज और डरे हुए थे। और इसी दरमियान लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी हो गई, जिसमें वो इस बात पर पछताती कि उनके हाथों पर खून के धब्बे हैं। तो मैकबेथ के ओपोनेंट्स के पहुंचने से पहले मैकबेथ को यह खबर मिली कि लेडी मैकबेथ ने खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। इस खबर से मैकबेथ बहुत गहरी निराशा और दुख में चला गया। तब भी वो इंग्लिश और सशक्त प्रिंस का इंतजार करता है, क्योंकि उसे चुड़ैलों ने बताया था कि वो अपराजेय है। पर मैकबेथ डर से स्तब्ध हो गया जब उसे पता चला कि इंग्लिश आर्मी ने जो शील्ड बनाई है वो बिरनम वुड की शाखाओं से बनाई है, यानी कि बिरनम वुड सचमुच उसके महल की तरफ आ रहे हैं और चुड़ैलों की आधी भविष्यवाणी सच हो गई। अब युद्ध में मैकबेथ वायलेंटली लड़ता है। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन अंग्रेजी सेना ने धीरे धीरे मैकबेथ की आर्मी को पराजित कर दिया और महल पर कब्जा कर लिया। अब युद्ध के मैदान में मैकबेथ और मैकडफ का सामना होता है और मैकडफ ये डिक्लेयर करता है कि वो महिला के द्वारा जन्मा हुआ नहीं, बल्कि वो असमय अपनी मां के गर्भ से निकाला गया था, यानी आज जिसे हम बर्थ बाय सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। तो मैकबेथ को चूंकि पता चल गया कि वो बर्बाद हो चुका है, पर वो लड़ना तब तक जारी रखता है जब तक कि मैकडफ ने उसे मार नहीं दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और अब मैलकॉम को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया गया है, जो कंट्री का शुभचिंतक है, हितकारी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।